अपनी बहन की शादी के दिन भाई ने अपने कैंसर के कारण जीवन भर के लिए खुद को फ्रीज करने का फैसला किया। अगले दिन जब उसकी बहन घर लौटी तो उसने पाया कि जो भाई घर आते ही उससे चिपक जाता था वह चला गया है। उसका फोन नंबर भी बंद था। पहले तो बहन को लगा कि उसका भाई भाग गया है क्योंकि उसे उसकी मंगेतर पसंद नहीं थी, इसलिए वह पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उसे बताया कि उसका भाई कैंसर से पहले ही मर चुका है और उसका घरेलू पंजीकरण 10 दिन पहले रद्द कर दिया गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने ही अपने भाई को मारा। 10 दिन पहले ही उसे अनजाने में पता चला था कि उसके भाई के मन में उसके लिए फीलिंग्स थी। हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। जब से उनके माता पिता का निधन हुआ है उसने हमेशा उसे एक सगे भाई की तरह पाला था, इसलिए वह उन भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने सार्वजनिक रूप से यह भी बताया कि उसका एक मंगेतर है और वह उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आई, लेकिन भाई ने इसे गलत समझा कि वह अब उसे पसंद नहीं करता और अब वह कैंसर के अंतिम चरण में था। उसने एक टीचर के शरीर को ठंडा करने के एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का फैसला किया और उसकी शादी के दिन की तारीख तय की। अप्रत्याशित रूप से उसकी मंगेतर ने उसके प्रति भाई के प्रेम को देखा और इस अवसर का लाभ उठाकर उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि भाई को मानसिक समस्या है क्योंकि उसने उनके पिता को उनकी माँ की हत्या करते हुए देखा था। इन शब्दों ने भाई को क्रोधित कर दिया। उसने गुस्से में अपने होने वाले बहनोई की गर्दन पकड़ ली, लेकिन जब मंगेतर ने जवाबी हमला किया तो बहन नीचे आ गई। ये देखकर मंगेतर ने जानबूझकर नीचे धकेले जाने का नाटक किया और बहन से झूठ बोला कि भाई उसे बाहर निकालना चाहता था। सच्चाई न जानते हुए बहन ने भाई पर शारीरिक हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उससे अपनी मंगेतर से माफी मांगने की मांग। अपनी बहन को दुखी होने से बचाने के लिए भाई ने माफी मांगने का फैसला किया। अगले दिन अपनी बहन को फिर से चोट लगने से बचाने के लिए वह वापस फ्रीजिंग फैसिलिटी में आया और कर्मचारियों से कहा कि उसका फ्रीजिंग चैम्बर समुद्र के तल पर रख दिया। हालांकि जब वह घर लौटा तो बहन को उसके कैंसर के निदान का पता चला, लेकिन मंगेतर के उकसावे पर बहन को शक हुआ कि उसका भाई सहानुभूति पाने के लिए अपनी बीमारी का नाटक कर रहा था ताकि उसे और अधिक चिंता न हो। भाई ने स्वीकार किया कि यह सिर्फ एक प्रैंक थी जो उसने की थी। इसके बावजूद बहन फिर भी उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मंगेतर ने डॉक्टर को रिश्वत दी और भाई ने चाहे जो भी समझा, बहन ने जोर देकर कहा कि वह झूठ बोल रहा है। अंत में भाई के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह गलत था, यह दिखाने के लिए कि उसने उसे माफ कर दिया है। बहन ने भाई को अपनी शादी में आमंत्रित किया। वह सहमत हो, लेकिन उसने एक अनुरोध किया कि वह उसके साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए वापस आएगी। आखिरकार उसके जन्मदिन पर भाई ने उत्सुकता से अपनी बहन की पसंदीदा डिश तैयार, लेकिन उसने उसे और उसकी मंगेतर को होटल में शादी की रिहर्सल करते देखा। वह जानता था कि उसकी बहन नहीं आएगी, इसलिए उसने खुद से कहा कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होगा और जितना संभव हो सके इसका आनंद लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने केक खाया उसके चेहरे पर बेकाबू आंसू बहने लगे। फिर वह अपनी माँ को अंतिम अलविदा कहने के लिए कब्रिस्तान गया। अगले दिन बहनों ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसका भाई नहीं मिला। उसे लगा कि वह पहले ही शादी के स्थान पर जा चुका है। उसे क्या पता था कि भाई पहले ही कार में सवार होकर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था।